हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल इंटायर स्टडी। सो फ्रेंड्स, जैसा कि आपको पता है कि हमने जवाहर नवोदय विद्यालय क्लास 6 एंट्रेंस एग्ज़ाम के लिए क्लास स्टार्ट कर दिया है और 2 क्लास हमने कंप्लीट भी कर लिया है। इस बुक से मैं आपको पढ़ाता हूँ। अगर आप पहली बार हमारे चैनल पे आए हैं, आपको पता नहीं है, तो मैं आपको थोड़ा-सा बता देता हूँ कि अगर आप भी जवाहर नवोदय विद्यालय क्लास 6 में एडमिशन लेना चाहते हैं, आपने भी फॉर्म अप्लाई कर दिया है, एग्ज़ाम देने वाले हैं। आपका एग्ज़ाम 13 दिसंबर को होने वाला है, तो बहुत ही जल्द एग्ज़ाम भी होने वाला है, तो इसलिए आपको पढ़ाई करना चाहिए। तो डेली हम अपने चैनल पे एक क्लास का वीडियो डालते हैं, एक क्लास कराते हैं डेली आपको। वो क्लास जो होता है 25 से 30 मिनट का होता है वीडियो। तो इस बुक से हमने फर्स्ट चैप्टर स्टार्ट किया है। ये अरिहंत पब्लिकेशन का बुक है और इसमें हमने फर्स्ट चैप्टर स्टार्ट किया था मेंटल एबिलिटी का। आप देख सकते हैं फर्स्ट चैप्टर जो है असंगत को अलग करना, ओड मैन आउट। तो इसका मैंने थ्योरी कर दिया है। अगर आपने वो वीडियो नहीं देखा है तो इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मैं उस वीडियो का लिंक दे दूंगा, या आप हमारे चैनल के प्ले लिस्ट में आप देख सकते हैं, आपको पूरा वीडियो मिल जाएगा मेंटल एबिलिटी वाला। तो ये जो है ये फर्स्ट चैप्टर हमने करा दिया है और इसमें से ये जो अभ्यास प्रश्न वाली जो दिया है इसको भी हमने कवर कर लिया है, इसको भी करा दिया है। इसमें 70 क्वेश्चन था, इसको पूरा हमने करा दिया है। तो आज क्या है, आज हमारा तीसरे वीडियो में हम करने वाले हैं PYQ क्वेश्चन। PYQ का क्वेश्चन हम करेंगे इस वीडियो में। तो इस वीडियो को पूरा देखिएगा और वीडियो पसंद आए तो लाइक कीजिएगा और अपने दोस्तों के साथ भी शेयर कीजिएगा। और अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस कर लीजिएगा। चलिए आज की इस वीडियो को हम स्टार्ट करते हैं। तो आप देख सकते हैं प्रत्येक प्रश्न में 4 चित्र A, B, C और D दर्शाए गए हैं। इन 4 चित्रों में से 3 चित्र किसी प्रकार से एक समान है, जबकि एक चित्र अन्य से भिन्न है। अन्य से भिन्न चित्र का चयन करें। तो यहाँ पे 4 चित्र जो है समान चित्र दिया गया है। 4 चित्रों में से 3 चित्र जो होगा समान होगा और एक जो चित्र होगा इसमें से अलग होगा। तो वही जो एक चित्र अलग होगा वही आपका राइट आंसर हो जाएगा, उसी को इसमें से ढूंढना है। तो चलिए देखते हैं फर्स्ट नंबर क्वेश्चन। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं ये 4 चित्र दिया गया है। देखने में आपको सेम दिखाई देगा, एक ही जैसा लगेगा, लेकिन जो एक पिक्चर है इसमें से वो तीनों से अलग होगा। तो यहाँ पे आपको ध्यान से देखना होगा। तो यहाँ पे देखते हैं, तो आप देखेंगे इस तरीके से यहाँ पे बॉक्स दिया गया है। आधा पार्ट इसका ब्लैक है और आधा वाइट है, और इधर से एक लाइन दिया गया है और इधर से एक लाइन दिया गया है। इसमें भी देखेंगे तो ये भी पिक्चर सेम है, आधा पार्ट ब्लैक है आधा वाइट है। इसमें से भी देखेंगे तो आधा पार्ट वाइट है आधा पार्ट ब्लैक है, और यहाँ पर भी लाइन दिया गया है और यहाँ पर भी लाइन दिया गया है और इधर भी लाइन दिया गया है, मतलब समांतर रेखाएं दी गई है। लेकिन इसमें देखेंगे ऑप्शन डी वाले पिक्चर में देखेंगे तो यहाँ पे एक समांतर रेखा दिया गया है, सिर्फ एक रेखा दिया गया है, इधर कोई रेखा नहीं दिया गया है, मतलब इधर कोई लाइन नहीं है। तो ये क्या है, तीनों पिक्चर से ये वाला जो है डिफरेंट है, सबसे अलग है। तो सबसे अलग है तो हमारा यही राइट आंसर हो जाएगा, मतलब ऑप्शन डी हमारा राइट आंसर है। इसी को एग्जाम में मार देना है, ऐसे ही आएगा एग्जाम में आपका। तो अब देखते हैं नेक्स्ट। तो देखते हैं 2 नंबर प्रश्न। तो 2 नंबर प्रश्न में क्या दिया गया है, 4 पिक्चर इसमें भी दिया गया है। अब इसमें से देखना है कि कौन पिक्चर सबसे अलग है। तो यहाँ पे आप ध्यान से देखिए, यहाँ पे ये गोल दिया गया है सर्कल जैसा, और उसमें एक चौकोर आकृति दिया गया है, चतुर्भुज आकृति दिया गया है। इसमें भी आप देखेंगे जो बड़ा पिक्चर है इसमें भी चौकोर दिया गया है, मतलब चतुर्भुज दिया गया है, 4 भुजाओं वाला ये आकृति है। इसमें भी देखेंगे तो 4 भुजाओं वाला एक आकृति है, लेकिन ऑप्शन डी में आप देखेंगे तो ये भुजाओं वाला आकृति नहीं है, ये सर्कल दिया गया है। मतलब ये तीनों से ये वाला डी जो ऑप्शन है सबसे अलग है, सबसे अलग है, तो यही हमारा राइट आंसर हो जाएगा। अब देखते हैं नेक्स्ट 3 नंबर प्रश्न। तो 3 नंबर प्रश्न में क्या दिया गया है, आप देख सकते हैं यहाँ पे एक सर्कल दिया गया है, सर्कल के अंदर एक ब्लैक पार्ट है एक वाइट पार्ट है। लेकिन ये पिक्चर में देखेंगे तो ये जो यहाँ पे जो बिंदु दिया गया है, जो ब्लैक बिंदु दिया गया है डॉट, यहाँ पे उसको ब्लैक नहीं किया गया है, इसमें ब्लैक कलर नहीं भरा गया है, ये वैसे ऐसे ही वाइट है। इसमें भी 2 है, यहाँ भी, यहाँ एक है एक यहाँ है, 2 दिया गया है, यहाँ भी एक है एक यहाँ भी एक है, यहाँ भी एक है, यहाँ भी एक है, मतलब ऊपर नीचे दिया गया है। लेकिन यहाँ पे देखेंगे तो इसमें एक ब्लैक बिंदु दिया गया है, तो ये क्या है, सबसे अलग है, सब तीनों से अलग है, तीनों से अलग है, तो ये हमारा राइट आंसर ऑप्शन ए हो जाएगा। अब देखते हैं 4 नंबर प्रश्न। तो 4 नंबर प्रश्न में क्या दिया गया है, यहाँ पे इस तरीके से आप देखेंगे तो ऐसे बना हुआ है, और इस पिक्चर में तीर जो है तीर जैसा इधर निकला हुआ है। इसमें भी आप देखेंगे तो ये पिक्चर सेम है और तीर यहाँ पे बना हुआ है।
इसमें भी देखेंगे तो यहाँ पे इस तरीके से तीर बना हुआ है, लेकिन इस पिक्चर को ध्यान से देखिए आप, यहाँ पे तीर जो है ये अंदर की तरफ घुसा हुआ है तीर, इसमें तीर नहीं बना हुआ है। मतलब तीर क्या, ये पूंछ है, तो ये क्या है, तीनों से अलग है, तीनों से अलग है, तो यहाँ पे ऑप्शन सी हमारा राइट आंसर हो जाएगा। अब देखते हैं नेक्स्ट, तो यहाँ पे 5 नंबर प्रश्न में क्या दिया गया है, आप देखेंगे यहाँ पे ऑप्शन ए में दिया गया है, यहाँ पे एक लाइन है, 2 लाइन, 3 लाइन, 4 लाइन है, 4 लाइन दिया गया है, मतलब छोटा से बड़ा लाइन दिया गया है, और बड़े लाइन पे क्या है, तीर निकला हुआ है। इसमें भी आप देखेंगे तो बड़े लाइन पे यहाँ पे तीर निकला हुआ है। ऑप्शन डी में भी आप देखेंगे तो बड़े लाइन पे तीर निकला हुआ है, लेकिन ऑप्शन सी में आप देखेंगे तो जो छोटा लाइन है उस पे तीर निकला हुआ है। मतलब इन तीनों से ये वाला जो है ऑप्शन सी वाला पिक्चर तीनों से अलग है, तीनों से अलग होगा तो हमारा राइट आंसर वही हो जाएगा। अब देखते हैं नेक्स्ट 6 नंबर प्रश्न है। तो 6 नंबर प्रश्न में यहाँ पे गुना का चिन्ह दिया गया है, 1 2 3 4, 4 गुना का चिन्ह दिया गया है। ऑप्शन सी में देखेंगे तो 1 2 3 4 दिया गया है गुना का चिन्ह। ऑप्शन डी में भी देखेंगे तो 4 गुना का चिन्ह दिया गया है, लेकिन ऑप्शन बी में आप देखेंगे तो 1 2 3 4 5, 5 गुना का चिन्ह दिया गया। मतलब तीनों से ये अलग है, तो सबसे अलग जो होगा वही हमारा राइट आंसर हो जाएगा। तो ऑप्शन बी हमारा राइट आंसर है। अब देखते हैं नेक्स्ट, तो नेक्स्ट क्या है 7 नंबर प्रश्न में। 7 नंबर प्रश्न में आप देखेंगे तो ऑप्शन ए में यहाँ पे 4 पिक्चर दिया गया है, चारों अलग अलग है, 4 पार्ट में दिया गया है। ऑप्शन बी में देखेंगे तो इसमें भी 4 पार्ट में बांटा गया है पिक्चर को। इसमें भी आप देखेंगे ऑप्शन सी में तो इसमें भी 4 पार्ट है, 1 2 3 4, लेकिन ऑप्शन डी में आप देखेंगे तो यहाँ पे सिर्फ 3 ही पार्ट दिया गया है, 1 2 3, आप देख सकते हैं सिर्फ 3 पार्ट दिया गया है। तो ये क्या होगा, तीनों से अलग है, तीनों से अलग है, तो ये हमारा ऑप्शन डी राइट आंसर हो जाएगा। अब देखते हैं नेक्स्ट, तो यहाँ पे देखेंगे 8 नंबर प्रश्न। तो 8 नंबर प्रश्न में क्या दिया गया है, यहाँ पे एक स्क्वायर बना है, स्क्वायर बड़ा पिक्चर है, और इसमें 3 डॉट दिया गया है, 3 ब्लैक डॉट दिया गया है। तो यहाँ पे ये एक कोना में है और 2 उसके बगल में है। इसमें भी देखेंगे ऑप्शन बी में तो ये पैटर्न, ये सेम पैटर्न इसमें भी दिया गया है, ऑप्शन बी में भी दिया गया है। यहाँ पे तीनों कोना पे एक है, और यहाँ पे डी ऑप्शन में देखेंगे तो यहाँ पे एक कोना पे है और एक यहाँ है, एक यहाँ है, मतलब ये भी इसी पैटर्न को फॉलो करता है। लेकिन ऑप्शन सी वाले डॉट को देखेंगे तो यहाँ पे इस तरीके से इस पैटर्न को ये फॉलो नहीं करता है, मतलब ये अलग दिया गया, यहाँ पे दिया गया, यहाँ पे होना चाहिए था, तब इस पैटर्न को फॉलो करता। मतलब ऑप्शन सी जो है तीनों से अलग है, तीनों से अलग है, तो यही हमारा राइट आंसर हो जाएगा, ऑप्शन सी। अब देखते हैं नेक्स्ट 9 नंबर प्रश्न। तो 9 नंबर प्रश्न में क्या दिया गया है, यहाँ पे दिया गया है ऑप्शन ए में एक वृत्त है और वृत्त के अंदर लिखा हुआ है PQRS, मतलब ये किस तरफ जा रहा है, किस डायरेक्शन में जा रहा, तो इस डायरेक्शन में, घड़ी वाले डायरेक्शन में, मतलब क्लॉकवाइज जा रहा है ये। ऑप्शन बी में देखेंगे तो ये क्या है PQRS, ये जा रहा है इस डायरेक्शन में, घड़ी के उल्टे डायरेक्शन में, मतलब एंटी क्लॉकवाइज जा रहा है, तो ये तो इससे अलग है। अब इसमें देखते हैं PQRS, तो ये पिक्चर जो है ये भी जा रहा है एंटी क्लॉकवाइज। ऑप्शन डी को देखते हैं तो PQRS ये भी उल्टी तरफ जा रहा है, तो ये भी एंटी क्लॉकवाइज है। तो ये तीनों जो पिक्चर है तीनों सेम है, एक जैसा है, लेकिन ये जो है ऑप्शन ए वाला पिक्चर है ये क्लॉकवाइज जा रहा है, मतलब तीनों से अलग है। तो सबसे अलग जो होगा वही हमारा राइट आंसर हो जाएगा, मतलब हमारा ऑप्शन ए राइट आंसर हो जाएगा। अब देखते हैं 10 नंबर प्रश्न। तो 10 नंबर प्रश्न में क्या दिया गया है, यहाँ पे आप देखेंगे तो एक त्रिभुज यहाँ पे बना हुआ है कोना में, और त्रिभुज का जो नुकीला पार्ट है, त्रिभुज का जो सिरा है किधर जा रहा है, ये सेंटर की तरफ जा रहा है, इधर इस कोने की तरफ। इसमें भी देखते हैं ऑप्शन बी में तो इसका जो नुकीला पार्ट है इधर जा रहा है सेंटर की तरफ, और इसमें भी देखेंगे तो ये इसका जो नुकीला पार्ट है सेंटर की तरफ जा रहा है। लेकिन ऑप्शन डी में आप देखेंगे तो इसका जो नुकीला पार्ट है त्रिभुज का वो बाहर की तरफ निकल रहा है, कोने से निकल रहा है, मतलब ये तीनों से अलग है। तो सबसे अलग जो होगा हमारा वही राइट आंसर हो जाएगा, ऑप्शन डी हमारा राइट आंसर हो जाएगा। अब देखते हैं 11 नंबर प्रश्न। तो 11 नंबर प्रश्न में क्या दिया गया है, आप देखेंगे TIC, ऑप्शन ए में दिया गया है TIC लिखा है, ऑप्शन बी में लिखा है TIC, इसमें भी T है, I है और C है। ऑप्शन डी में देखेंगे तो TIC, इसमें भी TIC तीनों दिया गया है, लेकिन आप ऑप्शन सी को ध्यान से देखिए, इसमें TEC दिया गया है, TIC होना चाहिए था लेकिन इसमें TEC दिया गया है, मतलब ऑप्शन सी जो है सबसे अलग है, तीनों से अलग है, तो ये हमारा राइट आंसर हो जाएगा। अब देखते हैं नेक्स्ट 12 नंबर प्रश्न। तो 12 नंबर प्रश्न में क्या दिया गया है, ऑप्शन ए में दिया गया है 1 2 3 1 2 3, तो यहाँ पे 3 बिंदी दिया गया है। इसमें देखेंगे ऑप्शन बी में तो 1 2 3 4 1 2 3 4, इसमें भी 4 है, यहाँ भी 4 है,
मतलब इसमें 3 है, 3-3 है दोनों, इसमें 4-4 है, तो ये पैटर्न को फॉलो कर रहा। इसमें देखेंगे तो 1 2 3, ये 3 है, 1 2 3 4, ये इसमें 4 है। इसमें देखेंगे तो 1 2 और 1 2, यहाँ पे 2-2 दिया गया है, लेकिन इसमें 3-4, 3 और यहाँ पे 4 दिया गया, मतलब ये पैटर्न को फॉलो नहीं कर रहा, मतलब ये सबसे अलग है। तो ये हमारा राइट आंसर ऑप्शन सी हो जाएगा। अब देखते हैं नेक्स्ट। तो नेक्स्ट हमारा क्या है 13 नंबर प्रश्न में। 13 नंबर प्रश्न में ऑप्शन ए में आप देखेंगे तो यहाँ पे लिखा है KIT। अब इसमें देखते हैं ऑप्शन बी में, तो इसमें भी है KIT। इसमें देखते हैं ऑप्शन सी में, तो इसमें भी है KIT, लेकिन ऑप्शन डी में आप देखेंगे तो इसमें दिया है KIC दिया गया, मतलब ये तीनों से अलग है। तीनों से अलग है तो हमारा राइट आंसर ऑप्शन डी हो जाएगा। अब देखते हैं यहाँ पे 14 नंबर प्रश्न में आप देखेंगे तो ऑप्शन ए में क्या दिया गया है। यहाँ पे देखेंगे तो यहाँ पे 90 डिग्री का कोण बनाया गया है, और ऑप्शन सी में भी देखेंगे तो 90 डिग्री का कोण बना हुआ है। ऑप्शन डी में भी आप देखेंगे तो इसमें भी 90 डिग्री का कोण बना हुआ है, लेकिन ऑप्शन बी में आप देखेंगे तो ये एक त्रिभुज है, इसमें 90 डिग्री का कोण नहीं बन रहा, 60 डिग्री का कोण बन रहा। तो ये जो हमारा ऑप्शन बी है सबसे अलग है, सबसे अलग है, तो ये हमारा राइट आंसर ऑप्शन बी हो जाएगा। अब देखते हैं नेक्स्ट 15 नंबर प्रश्न। तो 15 नंबर प्रश्न में क्या दिया गया है। ऑप्शन ए में है एक वृत्त बड़ा सा और एक अंदर में छोटा सा वृत्त है, और छोटे से वृत्त से एक तीर निकल रहा है बाहर की तरफ। ऑप्शन बी में भी देखेंगे तो सेम है, एक बड़ा वृत्त है, एक छोटा वृत्त है, छोटे वृत्त से एक तीर निकल रहा बाहर की तरफ। ऑप्शन सी में आप देखेंगे तो एक बड़ा वृत्त है, इसमें भी एक छोटा वृत्त है और तीर निकला हुआ है बाहर की तरफ। लेकिन ऑप्शन डी में आप देखेंगे तो एक वृत्त है, लेकिन छोटा वृत्त जो है बाहर है और बाहर से अंदर जा रहा तीर। तो ये क्या है, तीनों से अलग है, तीनों से अलग है, तो हमारा ऑप्शन डी राइट आंसर हो जाएगा। अब देखते हैं नेक्स्ट 16 नंबर प्रश्न। तो 16 नंबर प्रश्न में आप देखेंगे ऑप्शन ए में तो यहाँ पे स्क्वायर बना हुआ है और बीच में एक रेखा खींची गई है और बीच वाली रेखा को यहाँ पे काटा गया है। यहाँ पे देखेंगे तो ऑप्शन बी में यहाँ पे एक स्क्वायर है, बीच में भी काटा गया है लाइन, लेकिन जो बाहर की रेखा है इस पे एक लाइन काटा गया है, मतलब ये पिक्चर इससे अलग है। ऑप्शन सी में भी देखेंगे तो ऑप्शन सी में जो है स्क्वायर बना हुआ है, लेकिन बाहर की एक रेखा को काटा गया है। ऑप्शन डी में भी बाहर की रेखा को काटा गया है, मतलब ये और ये और ये तीनों सेम पिक्चर है, लेकिन इसमें बीच वाले लाइन को काटा गया। तो ये क्या है, सबसे अलग है, ऑप्शन ए। तो ऑप्शन ए सबसे अलग है, तो हमारा राइट आंसर ऑप्शन ए हो जाएगा। अब देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। तो नेक्स्ट क्वेश्चन में क्या दिया गया है, 17 नंबर प्रश्न। 17 नंबर प्रश्न में ऑप्शन ए में दिया गया है इस तरीके से एक पिक्चर बना हुआ है और यहाँ पे प्लस का चिन्ह दिया गया है। ऑप्शन सी वाले पिक्चर को आप देखिए तो ये पिक्चर भी इसके जैसा सेम बना हुआ है, सिर्फ इसको इधर पलट दिया गया है। ऑप्शन डी को भी देखेंगे तो इस पिक्चर जैसा ये भी बना हुआ है, इसको भी ऐसे पलटेंगे तो ये इसके जैसा हो जाएगा। लेकिन ऑप्शन बी जो है इस चित्र को पलटेंगे तो इस तरीके का नहीं होगा, मतलब ये तीनों से अलग है। तो ऑप्शन बी हमारा राइट आंसर हो जाएगा। अब देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। तो यहाँ पे 18 नंबर प्रश्न में क्या दिया गया है, वृत्त दिया गया है। जैसे आप देखेंगे एक सर्कल है, सर्कल के अंदर एक त्रिभुज दिया गया है। त्रिभुज में कितनी रेखा है, 1 2 3, 3 रेखा है, तो 3 वृत्त यहाँ पे 3 लाइन बाहर दिया गया है, 1 2 3। इसमें आप देखेंगे ऑप्शन सी में देखिए पहले, तो इसमें चतुर्भुज बना हुआ है, इसमें 4 रेखा है, तो इसमें भी यहाँ पे 4 लाइन दी गई है, 4 वृत्त दिया गया है, 1 2 3 4। इसमें देखेंगे ऑप्शन डी में तो यहाँ पे 1 2 3 4 5, ये 5 रेखा से बना हुआ चित्र है। तो यहाँ भी लाइनिंग कितनी है, 5 दी गई, 1 2 3 4 5। लेकिन यहाँ पे ऑप्शन बी में आप देखेंगे तो ये जो चित्र बना हुआ है 4 रेखा से बना हुआ है, लेकिन बाहर का जो रेखा है 1 2 3, 3 ही है, मतलब इससे कम है। और इन सब पिक्चर में बराबर है, दोनों जितना रेखा है उतना लाइन दिया गया है। तो ये वाला बी वाला ऑप्शन जो है हमारा सबसे अलग है, सबसे अलग है, तो हमारा राइट आंसर ऑप्शन बी हो जाएगा। अब देखते हैं नेक्स्ट 19 नंबर प्रश्न। तो 19 नंबर प्रश्न में क्या दिया गया है, RUN। अब देखेंगे ऑप्शन बी में तो इसमें भी है RUN, इसमें ऑप्शन डी में देखेंगे तो इसमें भी है RUN, लेकिन ऑप्शन सी को देखेंगे तो इसमें RUN नहीं दिया गया, मतलब सबसे अलग है हमारा ऑप्शन सी, सबसे अलग है, तो ये राइट आंसर हो जाएगा। अब देखेंगे नेक्स्ट 20 नंबर प्रश्न। तो 20 नंबर प्रश्न में क्या दिया गया है, ऑप्शन ए में दिया गया है ऐसे 2 वृत्त एक दूसरे को प्रतिच्छेद कर रही है और तीसरा वृत्त जो है ये बाहर है। ऑप्शन बी में भी देखेंगे 2 वृत्त एक दूसरे को प्रतिच्छेद कर रही है और एक तीसरा वृत्त जो है बाहर है।
ऑप्शन सी भी सेम है, दो दो वृत्त एक दूसरे को प्रतिच्छेद कर रही, और तीसरा वृत्त बाहर है। ऑप्शन डी में देखेंगे तो ये तीनों वृत्त क्या है, एक दूसरे को प्रतिच्छेद कर रही, तो ये ऑप्शन डी जो है तीनों से अलग है, तीनों से अलग है, तो ये हमारा राइट आंसर ऑप्शन डी हो जाएगा। अब देखेंगे 21 नंबर प्रश्न। 21 नंबर प्रश्न में क्या दिया गया है, यहाँ पे गोल वृत्त दिया गया है और इसके चार पार्ट को चार भाग में बांटा गया है। तो ऑप्शन ए में जो है एक पार्ट को ब्लैक किया गया है, एक पार्ट को कलर किया गया है। ऑप्शन सी में भी एक पार्ट को रंगा गया है। ऑप्शन डी में भी एक पार्ट को कलर किया गया है, लेकिन ऑप्शन बी में आप देखेंगे तो दो पार्ट को कलर किया गया है, मतलब ये तीनों से अलग है, सबसे अलग है, तो ये हमारा राइट आंसर ऑप्शन बी हो जाएगा। अब देखते हैं नेक्स्ट क्या दिया है। 22 नंबर क्वेश्चन में आप देखेंगे तो यहाँ पे ऑप्शन ए में जो है, तो यहाँ पे देखेंगे तो एक पिक्चर दिया गया है और बीच में एक लाइन खींचा गया है, लेकिन ऑप्शन बी में देखेंगे तो ये दोनों जो पिक्चर है दोनों त्रिभुज है, तो एक दूसरे को प्रतिच्छेद कर रही। ऑप्शन सी में भी एक दूसरे को प्रतिच्छेद कर रही। ऑप्शन डी में भी एक दूसरे को प्रतिच्छेद कर रही। तो ये क्या है, ये तीनों पिक्चर जो है एक दूसरे को प्रतिच्छेद कर रहे हैं, लेकिन ये जो है ये दो पार्ट में है, तो ये तीनों एक जैसा है, लेकिन ऑप्शन ए जो है ये सबसे अलग है, तो सबसे अलग है, तो हमारा राइट आंसर ऑप्शन ए हो जाएगा। अब देखते हैं 23 नंबर प्रश्न। तो 23 नंबर प्रश्न में क्या दिया गया है। ऑप्शन ए में आप देखेंगे तो इस तरीके से एक चतुर्भुज बना हुआ है, चार भुजाओं वाली पिक्चर बनी हुई है, और यहाँ पे एक कोना पे ब्लैक किया गया है, और यहाँ से तीर जो है बाहर से अंदर आ रहा है एक कोने से। यहाँ पर भी देखेंगे ऑप्शन बी में भी तो सेम पिक्चर है, यहाँ पे एक कोने पे ब्लैक किया गया है और तीर जो है अंदर की तरफ आ रही है। इसमें भी ऑप्शन सी में भी देखेंगे तो एक कोना पे ब्लैक किया गया है और एक त्रिभुज, एक तीर जो है अंदर की तरफ आ रही है। लेकिन ऑप्शन डी में देखेंगे तो पिक्चर सेम है, एक पार्ट को कोना को ब्लैक किया गया है और यहाँ पे त्रिभुज जो है एक कोने से बाहर निकल रही है, तो ये क्या है, ऑप्शन डी सबसे अलग है, तीनों से अलग है, तो सबसे अलग जो होगा वही हमारा राइट आंसर हो जाएगा, ऑप्शन डी राइट आंसर हो जाएगा। अब देखते हैं यहाँ पे 24 नंबर प्रश्न। 24 नंबर प्रश्न में क्या दिया गया है। यहाँ पे एक चित्र बना हुआ है ऐसे, और उसके दोनों कोने पे ऐसे एक एक लाइन खींचा गया है दोनों तरफ। ऑप्शन सी में भी देखेंगे तो सेम पिक्चर है, कोना पे इसे लाइन खींचा गया है। ऑप्शन डी में भी इसमें देखेंगे तो कोना पे लाइन खींचा गया है, लेकिन ऑप्शन बी में आप देखेंगे तो ये जो दो रेखाएं हैं, समांतर रेखाएं, यहाँ पे बीच में खींची गई है दो रेखाएं, तो ये क्या है, तीनों से अलग है, तीनों से अलग है, तो ये हमारा राइट आंसर ऑप्शन बी हो जाएगा। अब देखते हैं यहाँ पे 25 नंबर प्रश्न। तो 25 नंबर प्रश्न में क्या दिया गया है। ऑप्शन ए में त्रिभुज दिया गया है, और त्रिभुज में कितनी रेखाएं हैं, 1 2 3, 3 रेखाएं हैं, तो यहाँ पे तीर कितना निकला हुआ है, 2, मतलब जो पिक्चर है उसकी रेखा से एक कम निकला हुआ है। ऑप्शन बी में देखेंगे तो यहाँ पे एक चतुर्भुज बना हुआ है, 4 रेखाओं वाली पिक्चर बनी हुई है, तो यहाँ पे 4 तीर भी बाहर निकला हुआ है, मतलब ये दोनों बराबर हो गया। लेकिन ऑप्शन सी में आप देखेंगे तो 4 रेखाओं वाला चित्र है और तीर कितना निकला है, 3 निकला है। इसमें देखेंगे तो 1 2 3 4 5 रेखाओं से बनी हुई चित्र है, और तीर कितना निकला है, 4 निकला है, मतलब जो चित्र में जितनी रेखाएं हैं उससे एक कम तीर निकला हुआ है। लेकिन इस पिक्चर में देखेंगे तो दोनों सेम है, 4 4 है, तो ये क्या है, सबसे अलग है, तो ये हमारा राइट आंसर ऑप्शन बी हो जाएगा। अब देखते हैं 26 नंबर प्रश्न। तो 26 नंबर प्रश्न में क्या दिया गया है। तो एक वृत्त बनाया गया है और इसमें 2 समांतर रेखाएं दी गई है, और समांतर रेखाएं ये किस तरह है, क्षैतिज है। ऑप्शन सी में भी देखेंगे तो समांतर रेखाएं क्षैतिज है, और ऑप्शन डी में भी देखेंगे तो समांतर रेखाएं क्षैतिज है, लेकिन ऑप्शन बी में देखेंगे तो ये समांतर रेखाएं जो है ऊर्ध्वाधर है, तो ऑप्शन बी जो है ये तीनों से अलग है, तो ये हमारा राइट आंसर ऑप्शन बी हो जाएगा। अब देखते हैं नेक्स्ट। तो नेक्स्ट क्या दिया गया है 27 नंबर प्रश्न में। तो 27 नंबर प्रश्न में यहाँ पे ऑप्शन ए में दिया गया है, एक चतुर्भुज दिया गया है। इसमें भी ऑप्शन बी में भी एक चतुर्भुज दिया गया है, 4 भुजाओं से बनी हुई चित्र। ऑप्शन डी में भी 4 भुजाओं से बनी हुई एक चित्र दी गई है, लेकिन ऑप्शन सी में 3 भुजाओं से बना हुआ एक चित्र दिया गया है, त्रिभुज। तो ये क्या है, तीनों से अलग है, तो ये हमारा राइट आंसर हो जाएगा। अब देखते हैं 28 नंबर प्रश्न। तो 28 नंबर प्रश्न में आप देखेंगे यहाँ पे इस तरीके से लाइन दिया गया है, और यहाँ पे एक तीर दिया गया है और 2 काला बिंदु दिया गया है, ऊपर नीचे तीर है और यहाँ पे 2 काला बिंदु आमने सामने है। यहाँ पर भी देखेंगे ऑप्शन बी में भी तो सेम है, 2 तीर है 2 काला बिंदु है, और ऑप्शन डी में भी देखेंगे तो 2 तीर है और 2 काला बिंदु जो है आमने सामने। लेकिन इसमें देखेंगे तो ऑप्शन सी में तो 2 तीर दिया गया है, लेकिन जो काला बिंदु है विकर्ण में है, इस तरीके से ऐसे दिया गया है, तो ये क्या, ये समांतर नहीं है, ये विकर्ण में दिया गया है, तो क्या है, ऑप्शन सी जो है तीनों से अलग है, तो ये हमारा राइट आंसर ऑप्शन सी हो जाएगा। अब देखते हैं नेक्स्ट यहाँ पे 29 नंबर प्रश्न है। तो 29 नंबर प्रश्न में आप देखेंगे
तो यहाँ पे जो है ऑप्शन ए में क्या दिया गया है, तीर दिया गया है। तीर कैसे बना है, तो सरल रेखाओं से बना है। और यहाँ पे आप देखेंगे ऑप्शन बी में, तो ये भी क्या है, ये किरण है, ये भी एक सरल रेखा से बना है। ऑप्शन सी में भी आप देखेंगे तो ये भी एक सरल रेखा से बना हुआ है। लेकिन जो ऑप्शन डी का जो है, ये क्या है, ये सरल रेखा नहीं है, इसको वक्र रेखा बोलते हैं, ऐसे दिया गया है। तो ये वक्र रेखा है, मतलब तीनों से अलग है, तीनों से अलग है, तो ये हमारा राइट आंसर ऑप्शन डी हो जाएगा। अब देखते हैं नेक्स्ट 30 नंबर प्रश्न। तो 30 नंबर प्रश्न में क्या दिया गया है, ऑप्शन ए में दिया गया है चतुर्भुज है एक, और अंदर भी एक चतुर्भुज है, और अंदर में एक वृत्त दिया गया है। मतलब ये दोनों पिक्चर सेम है। इसमें देखेंगे ऑप्शन बी में, तो इसमें भी दोनों पिक्चर सेम है। एक त्रिभुज दिया गया है, एक त्रिभुज दिया गया है, और एक और उसके अंदर त्रिभुज दिया गया है, और अंदर एक वृत्त है। ऑप्शन डी में देखेंगे तो ये भी एक चतुर्भुज है, स्क्वायर है, और अंदर भी एक चतुर्भुज है। मतलब दोनों सेम है, और एक अंदर वृत्त दिया गया छोटा सा। लेकिन ऑप्शन सी में देखेंगे तो ये दोनों पिक्चर सेम है, लेकिन इसमें वृत्त नहीं दिया गया है। ये क्या है, ये इसमें त्रिभुज दिया गया है। तो ये क्या है, तीनों से अलग है, तीनों से अलग है, तो सबसे अलग जो होगा वही हमारा राइट आंसर हो जाएगा। अब देखते हैं नेक्स्ट है 31 नंबर प्रश्न। तो 31 नंबर प्रश्न में क्या दिया गया है, यहाँ पे आप देखेंगे ऑप्शन ए में, यहाँ पे इस तरीके से चित्र बना हुआ है, और इस तरीके से यहाँ पे एक छोटा सा चित्र दिया गया है, ऐसे बना हुआ है। और यहाँ पे देखेंगे ऑप्शन सी में भी आप देखेंगे तो ये इसमें जैसा चित्र है ऐसा ही सेम इसमें ऑप्शन सी में बना हुआ है। ऑप्शन डी में भी देखेंगे तो वैसा ही सेम बना हुआ है। मतलब ऑप्शन बी में आप देखेंगे जब, तो यहाँ पे जो ये बना हुआ है, निकला हुआ है, ये जो है, ये चित्र रेखा से बना हुआ है। तो इसमें जो है ऑप्शन ए में, ऑप्शन सी में, ऑप्शन डी में, ये रेखा से बना हुआ, कोई भी इसमें चित्र में नहीं है मौजूद रेखा। लेकिन ऑप्शन बी में जो है रेखा यहाँ पे मौजूद है। तो ये क्या हो जाएगा, ऑप्शन बी सबसे अलग हो जाएगा, तीनों से अलग। तो ये इसलिए हमारा ऑप्शन बी राइट आंसर हो जाएगा। अब देखते हैं यहाँ पे 32 नंबर प्रश्न। तो 32 नंबर प्रश्न में आप देखेंगे तो यहाँ पे चार यहाँ पे तीर दिया गया है। एक ऊपर की तरफ है, एक नीचे की तरफ है, एक ऊपर है, एक नीचे है। इसमें देखेंगे ऑप्शन सी में तो एक नीचे है, एक ऊपर है, एक नीचे, एक ऊपर। इसमें भी देखेंगे ऑप्शन डी में तो एक इधर है, एक इधर है, एक दाएं है, एक बाएं है। तो ये अलग अलग है। लेकिन ऑप्शन बी में आप देखेंगे तो एक इधर है तीर, दाहिने है, तो दो बाएं दिया गया है, और यहाँ पे एक दाहिने दिया गया है। तो इस तरीके से ये दोनों एक तरफ है, तो ये क्या है, तीनों से अलग है, तीनों से अलग है। तो ये हमारा राइट आंसर ऑप्शन बी हो जाएगा। अब देखते हैं यहाँ पे 33 नंबर प्रश्न। तो 33 नंबर प्रश्न में आप देखेंगे यहाँ पे ऑप्शन ए में दिया गया है, इस तरीके से एक चित्र बना हुआ है। यहाँ पे त्रिभुज है और ये चतुर्भुज है। तो ऊपर त्रिभुज है, नीचे चतुर्भुज है। इस पिक्चर में भी आप देखेंगे ऑप्शन बी में तो ऊपर त्रिभुज है, नीचे चतुर्भुज है। इसमें भी देखेंगे ऑप्शन डी में तो दाहिने तरफ त्रिभुज है और बाएं तरफ ये क्या है, चतुर्भुज है। लेकिन ऑप्शन सी में देखेंगे तो ये दोनों एक ही तरफ बना हुआ है, दोनों पिक्चर। तो ये क्या है, ऑप्शन सी सबसे अलग है, सबसे अलग है। तो हमारा आंसर ऑप्शन सी हो जाएगा। अब देखते हैं 34 नंबर प्रश्न है। तो 34 नंबर प्रश्न में ऑप्शन ए में आप देखेंगे तो एक वृत्त जैसा बना हुआ है आकृति, और इसमें एक छोटा सा वृत्त है, और यहाँ पे ऐसे पक्षी के ठोड़ जैसा निकला हुआ है। ऑप्शन बी में भी देखेंगे तो सेम है, इसी तरीके से यहाँ पर भी ठोड़ जैसा निकला हुआ है। ऑप्शन सी भी देखेंगे तो ये भी पिक्चर जो है सेम ही है। लेकिन ऑप्शन डी में आप देखेंगे तो ये जो है, यहाँ पे जो ठोड़ निकला हुआ है ये रेखा से बना हुआ है। मतलब ये तीनों से अलग है, तीनों से अलग है। तो हमारा ऑप्शन डी राइट आंसर हो जाएगा। अब यहाँ पे देखेंगे 35 नंबर प्रश्न है। तो 35 नंबर प्रश्न में आप देखेंगे ऑप्शन ए में यहाँ पे गोल वृत्त बनाया गया है और एक वक्र रेखा निकाली गई है बाहर की तरफ। इसमें भी देखेंगे ऑप्शन बी में भी तो गोल वृत्त है और एक वक्र रेखा बाहर की ओर निकली हुई है। ऑप्शन सी में भी आप देखेंगे तो एक वृत्त है और एक वक्र रेखा बाहर की ओर जा रही है। ऑप्शन डी में आप देखेंगे तो वक्र रेखा जो है थोड़ा सा बाहर निकला हुआ है और अंदर में ज़्यादा निकला हुआ है। तो ये क्या है, तीनों से अलग है, ऑप्शन डी। तो ऑप्शन डी हमारा राइट आंसर हो जाएगा। अब देखते हैं 36 नंबर प्रश्न। तो 36 नंबर प्रश्न में आप देखेंगे ऑप्शन ए में दिया गया है एक प्लस का चिन्ह है और एक यहाँ पे काला बिंदु है। ऑप्शन बी में भी एक प्लस का चिन्ह है, एक काला बिंदु है। ऑप्शन सी में भी एक प्लस का चिन्ह है, एक काला बिंदु है। लेकिन ऑप्शन डी में आप देखेंगे तो यहाँ पे गुना का चिन्ह दिया हुआ है। तो गुना का चिन्ह है और एक काला बिंदु है। तो ये क्या है, तीनों से अलग है, तीनों से अलग है। तो हमारा राइट आंसर ऑप्शन डी हो जाएगा। अभी आप देखते हैं 37 नंबर क्वेश्चन में। तो 37 नंबर क्वेश्चन में क्या दिया गया है, यहाँ पे ऑप्शन ए में इस तरीके से यहाँ पे 90 डिग्री का कोण बना हुआ है और इसमें जो त्रिभुज बना हुआ है इसमें एक वृत्त दिया गया है और बाहर गुना का चिन्ह है। ऑप्शन बी में भी देखेंगे तो त्रिभुज के अंदर वृत्त बना हुआ है और बाहर गुना का चिन्ह है। ऑप्शन डी में भी देखेंगे तो अंदर में
वृत्त बना हुआ है, बाहर गुना का चिन्ह है। लेकिन ऑप्शन सी में आप देखेंगे तो यहाँ पे कोई यहाँ पे आप देखेंगे तो वृत्त जो है बाहर है और गुना का चिन्ह नहीं है, मतलब ये तीनों से अलग है ऑप्शन सी। तो ऑप्शन सी हमारा राइट आंसर हो जाएगा। अब देखते हैं नेक्स्ट 38 नंबर प्रश्न। तो 38 नंबर प्रश्न में आप देखेंगे ये चित्र है, इसके डायरेक्शन को देखना है हमें। इसका डायरेक्शन किधर है, इधर जा रहा है, मतलब एंटी क्लॉक जा रहा है, एंटी क्लॉक जा रहा है ये। और इस पिक्चर को देखते हैं ऑप्शन बी वाले को, तो ये भी एंटी क्लॉक जा रहा है, इधर की तरफ जा रहा है। और इस पिक्चर को भी देखते हैं तो ये भी एंटी क्लॉक जा रहा है, डी वाला भी एंटी क्लॉक जा रहा है। लेकिन ऑप्शन सी को देखेंगे, ऑप्शन सी वाले पिक्चर को, तो ये क्लॉक वाइज जा रहा है। क्लॉक वाइज मतलब घड़ी जिस तरफ से चलती है उसी तरफ में, उसी दिशा में जा रहा है। तो ये क्या है, तीनों से अलग है, तीनों से अलग है ऑप्शन सी। तो ये हमारा राइट आंसर ऑप्शन सी हो जाएगा। अब देखते हैं नेक्स्ट। तो यहाँ पे 39 नंबर प्रश्न में आप देखेंगे ऑप्शन ए में कुर्ता दिया गया है लड़कों का, ऑप्शन बी में फ्रॉक है लड़कियों का, ऑप्शन सी में जो है ये भी एक टी शर्ट है, ऑप्शन डी में एक पैंट है। तो यहाँ पे आप देखेंगे कुर्ता और फ्रॉक और जो टी शर्ट है ये तीनों को क्या कहते हैं, ऊपर में पहना जाता है, और नीचे में पैंट जो है नीचे पहना जाता है। तो पैंट क्या है, ये तीनों से अलग है, तीनों से अलग है। तो हमारा राइट आंसर ऑप्शन डी हो जाएगा। अब यहाँ पे बहुत सारे बच्चे कंफ्यूज हो जाएंगे, बोलेंगे कि ये बच्चों का मतलब लड़कों का ये कुर्ता है, ये भी लड़का का है, ये भी लड़का का है, और लेकिन ये फ्रॉक जो है ये लड़की का है। तो ये वाला आंसर मार देंगे, तो ये वाला आंसर मारेंगे तो आपका गलत होगा, क्योंकि ये जो जीन्स है ये तो लड़का और लड़की दोनों पहनते हैं। तो इस तरीके से जीन्स टी शर्ट कुछ भी लड़का या लड़की दोनों पहनते हैं, तो ऐसे आप अंदाज़ा नहीं लगा सकते, ऐसे आप आंसर नहीं लगा सकते। यहाँ पे ये यही तरीका ठीक होगा, क्योंकि यहाँ पे कुर्ता फ्रॉक टी शर्ट ऊपर पहना जाता है और पैंट जो है नीचे पहना जाता है। तो इस तरीके से हमारा राइट आंसर ऑप्शन डी होगा। अब यहाँ पे देखेंगे 40 नंबर प्रश्न। तो 40 नंबर प्रश्न में क्या दिया गया है, इस तरीके से एक वृत्त दिया गया है और दो पार्ट को ब्लैक किया गया है। ऑप्शन बी में देखेंगे तो इस तरीके से वृत्त दिया गया है, और इसमें देखिए तो आमने सामने का जो दो पार्ट है उसको ब्लैक किया गया है। ऑप्शन सी में भी आमने सामने के पार्ट को ब्लैक किया गया है, ऑप्शन डी में भी आमने सामने के पार्ट को ब्लैक किया गया है। लेकिन ऑप्शन ए में देखेंगे तो आमने सामने का पार्ट ब्लैक नहीं है, दोनों अलग है। तो इसलिए हमारा राइट आंसर ऑप्शन ए हो जाएगा। अब देखते हैं नेक्स्ट। तो नेक्स्ट देखेंगे यहाँ पे 41 नंबर प्रश्न। तो 41 नंबर प्रश्न में आप देखेंगे यहाँ पे इस तरीके से ऑप्शन ए में इस तरीके से चित्र बना हुआ है, बीच में इस तरीके से लाइन खींची गई है, और यहाँ पे थोड़ा सा रेखा निकला हुआ है। ऑप्शन बी में भी देखेंगे तो थोड़ा सा रेखा निकला हुआ है, और यहाँ पे इस तरीके से सेम पिक्चर बना हुआ है। ऑप्शन डी में भी सेम पिक्चर बना हुआ है, लेकिन ऑप्शन सी में देखेंगे तो आप ऐसे ही देखते इसका आंसर बता देंगे, ऑप्शन सी जो है सबसे अलग है। तो ये हमारा राइट आंसर हो जाएगा। ऑप्शन अब देखते हैं 42 नंबर प्रश्न। तो 42 नंबर प्रश्न में आप देखेंगे ऑप्शन ए में यहाँ पे त्रिभुज दिया गया है, और त्रिभुज के अंदर एक और त्रिभुज दिया गया है। ऑप्शन बी में देखेंगे तो वृत्त के अंदर एक और वृत्त दिया गया है। ऑप्शन सी में देखेंगे तो त्रिभुज के अंदर एक और त्रिभुज है, और ऑप्शन डी में देखेंगे तो स्क्वायर के अंदर एक स्क्वायर है। तो यहाँ पे किस तरीके से आपको देखने में तो सारा बराबर चित्र है, लेकिन कैसे आप आंसर लगाएंगे, तो आंसर देखिए कैसे लगाएंगे। इसके रेखा को देखिए, ये जो चित्र है रेखा से बना हुआ है, और ये चित्र भी रेखा से बना हुआ है, ये चित्र भी रेखा से बना हुआ है, लेकिन ऑप्शन बी वाला जो चित्र है ये रेखा से बना हुआ नहीं है। तो इसलिए हमारा सबसे अलग है, तो सबसे अलग है तो राइट आंसर ऑप्शन बी हो जाएगा। अब देखते हैं 43 नंबर प्रश्न। तो 43 नंबर प्रश्न में ऑप्शन ए में क्या दिया है, ये एक चाकू जैसा है, छुरा जैसा है। तो ऑप्शन ए में ये नुकीला कोई चीज़ है, कोई छुरी है, कोई चाकू है। ऑप्शन बी में भी चाकू है, नुकीला चीज़ है। ऑप्शन सी में भी नुकीला चीज़ है, लेकिन ऑप्शन डी में देखेंगे तो ये नुकीला चीज़ नहीं है, ये पिलास जैसा है। तो ये क्या है, ऑप्शन डी वाला सबसे अलग है। तो सबसे अलग है तो ये हमारा राइट आंसर हो जाएगा। अब यहाँ पे देखते हैं 44 नंबर प्रश्न। तो 44 नंबर प्रश्न में क्या दिया गया है, यहाँ पे ऑप्शन ए में चम्मच है, और ऑप्शन बी में ये क्या है, एक चाकू है, चाकू जैसा, मतलब ये नुकीला चीज़ होता है, नुकीला छुरी जैसा होता है। इसमें कोई चीज़ लगाकर, जैसे तरबूजा हो गया, सेब हो गया, ये सब हम लोग खाते हैं। और ऑप्शन सी में देखेंगे तो ये भी ये क्या है, चाउमीन वगैरह खाने वाला ये चम्मच है। तो ये तीनों जो चीज़ है ये खाने वाला चीज़ है, खाने वाला सामान है। तो ऑप्शन डी में आप देखेंगे तो ये बाल्टी है। तो बाल्टी क्या है, बाल्टी से तो हम खाते नहीं है खाना। तो ये क्या है, तीनों से अलग है। तो तीनों से अलग है तो ये हमारा राइट आंसर ऑप्शन डी हो जाएगा। अब देखेंगे 45 नंबर प्रश्न। तो 45 नंबर प्रश्न में क्या दिया गया है, ऑप्शन ए में यहाँ पे दिया गया है एक उजला बिंदु है, एक काला है, एक काला है, एक उजला है, एक काला है, एक उजला है, एक उजला है, एक काला है, इस तरीके से दिया गया है। ऑप्शन डी में भी आप देखेंगे तो एक काला है, एक उजला है, एक उजला है, एक काला है, लेकिन ऑप्शन सी में देखेंगे तो दो यहाँ पे काला दिया गया है। तो ये तीनों से अलग है, तीनों से अलग है, तो ये हमारा राइट आंसर ऑप्शन सी हो जाएगा। अब देखते हैं 46 नंबर प्रश्न। तो 46 नंबर प्रश्न में क्या दिया गया है, ऑप्शन ए में त्रिभुज दिया गया है, ऑप्शन बी में सर्कल दिया गया है,
ऑप्शन सी में देखेंगे तो यहाँ पे चतुर्भुज दिया गया है। ऑप्शन डी में भी आप देखेंगे तो यहाँ पे स्क्वायर दिया गया है, 4 भुजाओं से बना हुआ चित्र है। तो यहाँ पे आप जो देखेंगे ये तीनों पिक्चर, तो ये रेखाओं से बना हुआ चित्र है, लेकिन ऑप्शन बी जो है ये सर्कल है, ये रेखा से बना हुआ नहीं है। तो ये तीनों से अलग है, तीनों से अलग है, तो ये राइट आंसर हो जाएगा। अब देखते हैं 47 नंबर प्रश्न। तो 47 नंबर प्रश्न में क्या दिया गया है? ऑप्शन ए में मुंह है, ऑप्शन ए में मुंह है, ऑप्शन बी में नाक है, ऑप्शन सी में हाथ है, ऑप्शन डी में आँख है। तो यहाँ पे मुंह जो है, मुंह, नाक और आँख, ये तीनों चेहरे का पार्ट है, ये फेस में होता है इंसान के, लेकिन जो हाथ है ये चेहरे का पार्ट नहीं है। तो ये और ये तीनों सेम है, और ऑप्शन सी जो है सबसे अलग है। तो सबसे अलग है तो हमारा ऑप्शन सी राइट आंसर हो जाएगा। अब यहाँ पे देखते हैं 48 नंबर प्रश्न। तो 48 नंबर प्रश्न में आप देखेंगे ऑप्शन ए में पूरी दिया गया है, और दूसरे में प्लेट दिया गया है, और ऑप्शन सी में रोटी दिया गया है, और ऑप्शन डी में पराठा दिया गया है, पराठा। तो यहाँ पे पूरी, रोटी, पराठा ये तीनों खाने वाली चीज़ है, लेकिन प्लेट जो है ये खाते नहीं हैं हम, इसमें खाया जाता है। तो इसलिए हमारा राइट आंसर ऑप्शन बी हो जाएगा, सबसे अलग है। अब देखते हैं 49 नंबर प्रश्न। तो 49 नंबर प्रश्न में क्या दिया गया है? यहाँ पे आप देखेंगे तो इस तरीके से एक गोल वृत्त दिया गया है, और इसमें जो है यहाँ पे एक छोटा सा वृत्त है, एक चतुर्भुज है, यहाँ पे एक त्रिभुज है, एक गुना का चिन्ह है यहाँ पे। तो इसको आप देखिए यहाँ से इस तरीके से देखिए कि त्रिभुज है और वृत्त है, और यहाँ पे चतुर्भुज है और गुना का चिन्ह है। इसमें भी आप देखेंगे इस तरीके से विकर्ण में देखिए इसको, त्रिभुज है, वृत्त है, चतुर्भुज है, गुना का चिन्ह है। इसमें भी आप देखेंगे तो चतुर्भुज है, गुना का चिन्ह है, वृत्त है, और यहाँ पे त्रिभुज है। लेकिन इसमें आप देखेंगे तो यहाँ पे वृत्त की जगह पे ये आ रहा, वृत्त की जगह पे त्रिभुज आना चाहिए था, लेकिन यहाँ पे चतुर्भुज आ रहा, और गुना के चिन्ह पे ये आ रहा त्रिभुज। तो ये क्या है? ये तीनों से अलग है, तीनों से अलग है, तो हमारा राइट आंसर ऑप्शन डी हो जाएगा। अब देखते हैं नेक्स्ट। तो नेक्स्ट क्या है? 50 नंबर प्रश्न। तो 50 नंबर प्रश्न में आप देखेंगे ऑप्शन ए में यहाँ पे एक गोल वृत्त दिया गया है। अब इसमें 3 पार्ट है, 1 2 3, 3 पार्ट किया गया है। ऑप्शन बी में भी देखेंगे तो इसमें भी 3 पार्ट किया गया है, 1 2 3, 3 पार्ट किया गया है। ऑप्शन सी में भी देखेंगे तो इसको भी 3 पार्ट किया गया है, लेकिन ऑप्शन डी में देखेंगे तो सिर्फ 2 पार्ट है, इसका सिर्फ 1 लाइन है। तो ये क्या है? तीनों से अलग है, तीनों से अलग है, तो हमारा राइट आंसर ऑप्शन डी हो जाएगा। अब देखते हैं नेक्स्ट। अब नेक्स्ट देखते हैं तो यहाँ पे 51 नंबर प्रश्न। तो 51 नंबर प्रश्न में क्या दिया गया है? ऑप्शन ए में यहाँ पे वृत्त दिया गया है, 1 2 3, 3 वृत्त दिया गया है। और ऑप्शन बी में देखेंगे तो यहाँ पे चतुर्भुज दिया गया है, 1 2 3, इसमें भी 3 चतुर्भुज है, और सेम चित्र है, मतलब त्रिभुज। इसमें भी पूरा जो तीनों चित्र है सेम है, इसमें भी तीनों चित्र सेम है। इसमें आप देखेंगे ऑप्शन सी में तो इसमें भी तीनों चित्र सेम है, त्रिभुज, एक त्रिभुज है, फिर दूसरा, फिर तीसरा, तीनों जो है त्रिभुज है। लेकिन ऑप्शन डी में आप देखेंगे तो इस तरीके से 1 2 3 4 5, ये 5 रेखाओं से बना हुआ है, लेकिन अंदर का जो चित्र देखेंगे वो 4 रेखाओं से बना हुआ है। मतलब ये जो है ये सेम नहीं है, तीनों पिक्चर अंदर वाला दोनों सेम है, लेकिन बाहर वाला अलग है। तो ये क्या आ जाएगा? सबसे अलग है, ऑप्शन डी। तो ऑप्शन डी हमारा राइट आंसर हो जाएगा। अब देखते हैं नेक्स्ट। तो नेक्स्ट आप देखेंगे यहाँ पे 52 नंबर प्रश्न। तो 52 नंबर प्रश्न में क्या दिया गया है? इस तरीके से लाइन खींचा गया है और एक ब्लैक बिंदु दिया गया है, किनारे की तरफ दिया गया है। ऑप्शन सी में देखेंगे तो किनारे ब्लैक बिंदु है, ऑप्शन डी में भी किनारे ब्लैक बिंदु है, लेकिन ऑप्शन बी में देखेंगे तो ब्लैक बिंदु जो है इसमें सेंटर में दिया गया, बीच में दिया गया। तो ये क्या है? सबसे अलग है, सबसे अलग है, तो हमारा राइट आंसर ऑप्शन बी हो जाएगा। अब देखते हैं 53 नंबर क्वेश्चन। 53 नंबर में क्या दिया है? यहाँ पे आप देखेंगे तो आप देखेंगे ब्लैक जो ब्लैक यहाँ पे बिंदु दिया गया है ऑप्शन ए में, उसके दाहिने साइड में ये ब्लैक पार्ट दिया गया है। और ऑप्शन बी में भी देखेंगे जो ब्लैक बिंदु है, ब्लैक बिंदु से दाहिने तरफ ब्लैक पार्ट दिया गया है। ऑप्शन सी में भी देखेंगे तो ब्लैक बिंदु के दाहिने साइड में ब्लैक पार्ट दिया गया है। लेकिन ऑप्शन डी में आप देखेंगे तो ब्लैक बिंदु के बाएं तरफ दिया गया है, इधर बाएं तरफ दिया गया है ब्लैक पार्ट। तो ये क्या है? तीनों से अलग है, तीनों से अलग है, तो ऑप्शन डी हमारा राइट आंसर हो जाएगा। अब देखते हैं 54 नंबर प्रश्न। तो 54 नंबर प्रश्न में ऑप्शन ए में क्या दिया गया है? यहाँ पे त्रिभुज दिया गया है वृत्त के अंदर, और ऊपर नीचे एक काला एक थोड़ा सा उजला, यहाँ पे 2 बिंदु दिया गया है। ऑप्शन बी में भी सेम है, एक काला और एक यहाँ पे, इसमें काला जो है ऊपर था, इसमें काला जो है नीचे है। इसमें देखेंगे ऑप्शन सी में तो जो काला है ऊपर है और उजला जो है नीचे है बिंदु, और इसमें भी देखेंगे तो जो उजला है नीचे है और काला ऊपर है। मतलब इसमें काला ऊपर है, इसमें काला ऊपर है, इसमें काला ऊपर है, लेकिन ऑप्शन
बी में देखेंगे तो काला ऊपर नहीं है, उजला ऊपर है। तो ये क्या है, ऑप्शन बी हमारा यहाँ पे सबसे अलग है। सबसे अलग है तो राइट आंसर ऑप्शन बी हो जाएगा। अब देखते हैं 55 नंबर प्रश्न। तो 55 नंबर प्रश्न में यहाँ पे क्या दिया गया है, यहाँ पे इस तरीके से स्वास्तिक बना हुआ है, एक इधर जा रहा है, एक मुंह इधर जा रहा है, एक मुंह इधर जा रहा है तो एक मुंह इधर जा रहा है। इसमें भी दोनों का मुंह अलग अलग है, इधर जा रहा तो एक इधर जा रहा है, एक इधर जा रहा तो एक इधर जा रहा है। लेकिन इसमें देखेंगे ऑप्शन डी में तो इन दोनों का मुंह देखेंगे तो एक तरफ दिया है, इसका दोनों अलग है लेकिन इसका एक तरफ दिया है। तो ऑप्शन डी हमारा जो है तीनों से अलग है, तीनों से अलग है, तो हमारा राइट आंसर ऑप्शन डी हो जाएगा। अब देखते हैं 56 नंबर प्रश्न। तो 56 नंबर प्रश्न में आप देखेंगे ऑप्शन ए में दिया गया है, एक वृत्त बना हुआ है और यहाँ पे किरण निकल रही, जैसे यहाँ पे लाइन रेखा दिया गया है 1 2 3 4 5 6 7, इसमें 7 रेखा है। इसमें देखते हैं ऑप्शन बी में 1 2 3 4 5 6 7 8, इसमें 8 दिया गया है, इसमें 4 दिया गया है, इसमें 6 दिया गया है। मतलब ये तीनों जो है, ये तीनों पिक्चर का जो रेखा निकला हुआ है, बाहर लाइन निकला हुआ है, वो सम है, लेकिन इसका 7 दिया है मतलब विषम है। विषम है मतलब सबसे अलग है, तो ये हमारा ऑप्शन ए राइट आंसर हो जाएगा। अब यहाँ पे देखते हैं 57 नंबर प्रश्न। तो 57 नंबर प्रश्न में क्या दिया गया है, इस तरीके से चित्र बनाया गया है और इस तरीके से चित्र, दोनों अलग अलग चित्र बनाया गया है। तो यहाँ पे आप देखेंगे तो दोनों अलग अलग है, और इसको आप देखेंगे ऑप्शन सी वाले तो दोनों चित्र अलग है, ऑप्शन डी वाला भी दोनों चित्र अलग अलग है। और इसमें क्या देखना है कि ये जो है, ये जो चित्र है ये सरल रेखा से बना हुआ है, ये चित्र भी सरल रेखा से बना हुआ है, ये चित्र भी सरल रेखा से बना हुआ है, लेकिन ऑप्शन सी जो है ये सरल रेखा से चित्र बना हुआ नहीं है, तो इसलिए ऑप्शन सी जो है हमारा राइट आंसर हो जाएगा, सबसे अलग है। अब देखते हैं नेक्स्ट यहाँ पे 58 नंबर प्रश्न है। 58 नंबर प्रश्न में क्या दिया गया है, यहाँ पे दिया गया है तो ऑप्शन ए में एक चतुर्भुज दिया गया है और अंदर में त्रिभुज दिया गया है। तो बाहर की रेखा जो है 4 है, लेकिन अंदर की रेखा जो है 3 है इस चित्र का, तो ये दोनों अलग अलग है। इसमें देखते हैं ऑप्शन बी में, तो ये जो है त्रिभुज है और अंदर के अंदर और इसके अंदर भी एक त्रिभुज बना हुआ है, मतलब दोनों पिक्चर सेम है। ऑप्शन सी में देखते हैं तो इसमें भी दोनों पिक्चर सेम है, ऑप्शन डी वाला चित्र भी दोनों सेम है, लेकिन ऑप्शन ए वाला दोनों अलग अलग चित्र है, तो इसलिए ये सबसे अलग है, तो ये हमारा राइट आंसर ऑप्शन ए हो जाएगा। अब देखते हैं 59 नंबर प्रश्न। तो 59 नंबर प्रश्न में आप देखेंगे तो ऑप्शन ए में जो दोनों चित्र है एक दूसरे को प्रतिच्छेद कर रही, और ऑप्शन बी वाला भी जो चित्र है एक दूसरे को प्रतिच्छेद कर रही, ऑप्शन सी में ये चित्र भी दोनों एक दूसरे को प्रतिच्छेद कर रही है, और ऑप्शन डी वाला भी दोनों चित्र जो है सेम है और एक दूसरे को प्रतिच्छेद कर रही। लेकिन ऑप्शन सी वाले को आप ध्यान से देखिए, एक दूसरे को प्रतिच्छेद कर रही है, लेकिन जो दोनों चित्र है दोनों चित्र अलग अलग है, एक चतुर्भुज है एक त्रिभुज है, तो ये क्या है, तीनों से अलग है, ऑप्शन सी। तो ऑप्शन सी हमारा राइट आंसर हो जाएगा। अब देखते हैं 60 नंबर प्रश्न है। तो 60 नंबर प्रश्न ऑप्शन ए में देखेंगे तो यहाँ पे इस तरीके से कोड दिया गया है और इसका मुंह खुला हुआ है, और ऑप्शन बी में देखेंगे तो यहाँ पे एक आकृति दिया गया है, इसका मुंह बंद है, ऑप्शन सी में भी इसका भी मुंह बंद है, और ऑप्शन डी में भी इसका भी मुंह बंद है, लेकिन ऑप्शन ए वाले पिक्चर का मुंह यहाँ पे खुला हुआ है, तो इसलिए ये सबसे अलग है, तो ये हमारा राइट आंसर हो जाएगा। अब देखते हैं 61 नंबर प्रश्न है। तो 61 नंबर प्रश्न में क्या दिया गया है, 1 3, ऑप्शन ए में 1 है, ऑप्शन बी में 3 है, ऑप्शन सी में 6 है, ऑप्शन डी में 5 है। ये क्या है, 1 3 5 जो है विषम संख्या है, लेकिन 6 जो है ऑप्शन सी, 6 एक सम संख्या है, तो ये तीनों से अलग है, तो ये हमारा राइट आंसर ऑप्शन सी हो जाएगा। अब देखते हैं 62 नंबर प्रश्न। तो 62 नंबर प्रश्न में ऑप्शन ए में 2 है, ऑप्शन बी में 4 है, ऑप्शन सी में 8 है, ऑप्शन डी में 11 है। तो 2 4 8 ये तीनों क्या है, ये सम संख्या है, लेकिन ऑप्शन डी वाला 11 जो है एक विषम संख्या है, विषम संख्या इसलिए तीनों से अलग है, तो हमारा राइट आंसर ऑप्शन डी हो जाएगा। अब देखते हैं 63 नंबर प्रश्न। तो 63 नंबर प्रश्न में ऑप्शन ए में 1 है, ऑप्शन बी में 3 है, ऑप्शन सी में 5 है, ऑप्शन डी में 9 है। तो 1 3 5 ये तो विषम संख्या है सारा का सारा, लेकिन इसमें ध्यान देना है कि ये जो संख्या है, संख्या जो 9 है ये स्क्वायर संख्या है, मतलब तितरी का 9, 3 का स्क्वायर है 9, तो ये तीनों से अलग है, तो ऑप्शन डी हमारा राइट आंसर हो जाएगा। तो आज के वीडियो हमने पूरा 63 क्वेश्चन को कवर किया, 63 क्वेश्चन हमने करा दिया आज के वीडियो में। तो वीडियो थोड़ा लंबा हो गया, लेकिन अगर आप ये सारा इस वीडियो को पूरा देख लेते हैं, पूरा क्वेश्चन को सॉल्व कर लेते हैं, तो मेंटल एबिलिटी में जो ओड मैन आउट वाला क्वेश्चन आएगा तो आपसे एक भी क्वेश्चन नहीं छूटेगा। ओड मैन आउट वाला मतलब 4 नंबर का आता है, ओड मैन आउट से, चैप्टर 1 से। तो आई होप आपको ये वीडियो पसंद आई होगी। वीडियो पसंद आई तो लाइक करना, चैनल को सब्सक्राइब करना, और दूसरा चैप्टर हम स्टार्ट करेंगे नेक्स्ट वीडियो में। उससे पहले हम नेक्स्ट वीडियो में हम मैथ स्टार्ट करेंगे, मैथ का क्वेश्चन लेकर आएंगे, मैथ का थ्योरी मैं आपको पढ़ाऊंगा, फिर प्रैक्टिस कराऊंगा। सो इसलिए चैनल को सब्सक्राइब करके रखना और बेल आइकन को भी प्रेस जरूर करना। सो आज की इस वीडियो में बस इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, बाय बाय।